नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी का एपिसोड लेकर आए हुए हैं। बहुत लंबे समय के बाद आज हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुए हैं, हाजिर हुए हैं। तो आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी हम देंगे, जिस जानकारी पर यदि आप तनिक भर भी अमल करेंगे, तो पूर्व में ही अपने पे आने वाली बड़ी से बड़ी, भारी से भारी मुसीबतों से आप स्वयं अपना बचाव कर सकते हैं। आप पहले से ही आभास लगा सकते हैं कि कोई भारी मुसीबत हमारे ऊपर पे आने वाली है और मुसीबत से बचाव का उपाय भी आपको अंत में एपिसोड के दिया जाएगा। देखिए, जिस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आए। सुखी कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो हम सीधे सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई भयंकर कष्ट आया हुआ है, कोई भारी मुसीबत आई हुई है, जिससे उभरने में हमें लंबा समय लग सकता है। तो ऐसी मुसीबतों के जो ग्रह माने गए हैं, वो 3-4 ग्रह ही माने गए हैं, जिनमें से हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं, जो सबसे पहला ग्रह इनमें माना गया है, वो ग्रह है राहु ग्रह। और इसके अलावा केतु ग्रह, शनि ग्रह और साथ ही साथ भले अच्छी स्थिति में भी क्यों ना हो, शुक्र ग्रह भी व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं और खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति को कष्टों में अवश्य ही घेरेंगे। तो राहु ग्रह से संबंधित ये जानकारी है कि राहु ग्रह कभी भी कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, वृषभ राशि में के हों या मिथुन राशि के क्यों ना हो, उच्च में माने जाते हैं या अच्छी जगह में क्यों ना बैठे हों। जैसे त्रिकोण में हम कहते हैं कि पंचम में हो, लग्न में हो, भाग्य में हो, दशम में हो, इन स्थानों पर राहु ग्रह कारक होते हैं। इनका रत्न आदि धारण किया जाए या इनसे संबंधित कोई उपाय किया जाए तो व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है। किंतु यहाँ पर भी यह व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ, इस टॉपिक को जो आज हम आपको बताएंगे समझ जाएगा, तो वो पहले ही अपना बचाव कर सकता है। जैसे कि देखा जाता है, बरसात होती है। बरसात, हमें पता है कि बरसात का सीजन है। यदि हमारी छत टपकने वाली है, हम उसकी रिपेयर करवा लें। अगर यदि हम बाहर निकलते हैं तो अपने लिए छाता आदि ले लें, तो हमारा बचाव हो सकता है। यदि हम बिल्कुल निर्भीक होकर निकलेंगे तो भीगेंगे अवश्य और छत हमारी अवश्य टपकेगी। कहीं न कहीं बहुत बचाव हमारा हो सकता है। थोड़ी बहुत देखिए, महसूस तो जब बरसात होती है उसकी खुशबू तो महसूस होती ही होती है। तो राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं और व्यक्ति को भारी कष्टों में, भयंकर कष्टों में अवश्य ही एक बार लेकर आते ही आते हैं। तो राहु ग्रह किन परिस्थितियों में व्यक्ति को भयंकर कष्टों में डालते हैं, इस चीज को हम आपको बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि वो कष्ट किस प्रकार का देते हैं। राहु ग्रह कितना ही बड़ा संयमी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही होशियार व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी वह मुसीबतों में डाल देते हैं। और कहते हैं कि राहु ग्रह के बारे में, अगर राहु ग्रह बिगड़ गए हैं, राहु ग्रह कुपित हो गए हैं, तो व्यक्ति को व्यसनों की ओर डाल देते हैं। व्यक्ति के से को लज्जित करवा देते हैं। व्यक्ति अपनी ही नजरों में गिर जाता है। व्यक्ति को जुए की ओर, मदिरा शराब की ओर, तंबाकू की ओर, इन जगहों को भी वह भेज देते हैं। जो व्यक्ति ने कभी ये चीजें देखी ही नहीं हुई होती हैं, वो भी इन जगह पे चले जाता है। तो राहु ग्रह किन परिस्थितियों में ऐसा करते हैं, बीच बीच में आपको बताते भी रहेंगे। इन स्थानों पर जैसे हम बताते हैं आपको, लग्न में हो, पंचम में हो, भाग्य में हो, दशम में हो, यहाँ पर तो यह कारक रहते ही रहते हैं। इन स्थानों पर भी होंगे तो भी व्यक्ति को यह पीड़ा अवश्य ही देंगे, हम पहले ही कह चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे मुख्य राहु ग्रह का रहता है कि राहु ग्रह जब किसी राशि में आते हैं और जब राशि को छोड़ रहे होते हैं, जैसे कि इस समय पे वृषभ राशि में राहु ग्रह है। अभी ये 12 या 13 अप्रैल को वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में चले जाएंगे, क्योंकि वक्री होते हैं। तो इस समय पे वृषभ राशि के जातक, यदि उनकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं वह मुसीबतों में अवश्य गिरेंगे। भले ही वो कितने ही संयमी क्यों ना हो, कितना ही अपना बचाव क्यों ना कर ले, वो कहीं ना कहीं से उसे घेर ही लेते हैं। इसी तरह से राहु ग्रह की महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशा होती है। और जैसे योगिनी दशा में संकटा के स्वामी राहु होते हैं। तो इन जगहों पर भी राहु ग्रह व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कहीं ना कहीं उसे कर्जे में डुबो देंगे। व्यापार होगा, व्यापार को नष्ट कर देंगे। नौकरी में होगा, जॉब में होगा, वहां उसे मतलब किसी न किसी प्रकार की परेशानी देंगे या जॉब छूट जाएगी।
तो कहीं न कहीं से वह पीड़ा अवश्य देते हैं। जाते-जाते, जाता-जाता राहु कहते हैं कि बड़ा खराब होता है और व्यक्ति को पूर्व में ही अपना बचाव कर लेना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए और बिल्कुल संयमित रहना चाहिए। जोखिम नहीं लेना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अरे कुछ नहीं होगा। होगा, अगर राहु ग्रह हैं, तो अवश्य होगा। होने के लिए यही 3-4 ग्रह नहीं, अन्य ग्रह भी खराब स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं, कहीं न कहीं से उसे घुमा ही देते हैं। जैसे हम पूर्व में कह चुके हैं कि सर्वसुखी कोई नहीं हो सकता, दुःख उसके जीवन में आना अवश्य ही है। तो किसी भी राशि में राहु ग्रह हों, यदि राहु ग्रह छोड़ रहे हों और राशि में राहु हैं, तो व्यक्ति को अवश्य ही संयमित रहना है, बहुत सतर्क रहना है। अब मेष राशि में जाएँगे, तो मेष राशि के जातकों को भी बहुत सतर्कता के साथ 18 महीने यहाँ रहते हैं, 1.5 वर्ष का इनका कार्यकाल माना जाता है एक राशि में, तो बिल्कुल संयमित रहना है। इसी तरीके से राहु ग्रह की महादशा चल रही है, तो वहाँ पर भी व्यक्ति को बिल्कुल सतर्कता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, कहीं पर कोई जोखिम नहीं लेना है, कोई गलत कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि ये खींचते हैं, कोई जैसे चुंबक होता है, लोहे को अपनी ओर खींचता है या उसकी ओर चला जाता है, बस सेम वही बात है राहु ग्रह की। व्यक्ति की बुद्धि को वह बदल देते हैं और ऐसी स्थिति में लेके आते हैं कि व्यक्ति को उस चक्र से निकलने में बड़ा लंबा समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं किसी को तो। कोई तो बड़ा ऐसा होता है कि जिसे कहते हैं बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, वो भी मतलब क्या कहते हैं थोड़ा कम लेगा समय, यानी कि 1-2 महीने, लेकिन फिर भी वो भी बच नहीं पाता है। तो यदि राहु ग्रह की पीड़ा किसी व्यक्ति को चल रही है, ऐसी स्थिति में है, राशि में राहु है, महादशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है या अन्य दशाएँ होती हैं, षोडश दशाएँ होती हैं, तो उनमें भी यदि राहु ग्रह है, तो अवश्य ही व्यक्ति को बचाव कर लेना चाहिए। इसके अलावा और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, यदि राहु ग्रह इस भाव में है, छठे भाव में है, अष्टम में है, यहाँ पर तो इनके वैसे शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट देते हैं। दूसरे भाव में होंगे, परिवार से विमुख कर देंगे, धन हानि करवा देंगे। यहाँ पर को होंगे छठे स्थान में, शत्रु बाधा करवा देंगे, व्यक्ति को रोगों से ग्रसित कर देंगे। जो व्यक्ति कहेगा कि मैं निरोगी हूँ, मुझे आरोग्यता प्राप्त है, उसको भी किसी न किसी प्रकार का रोग दे देंगे या कोई एक्सीडेंट करवा देंगे जिससे कि वो लंबे समय तक बेड रेस्ट में रहे। अष्टम में होंगे तो व्यक्ति का सीजर, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, वो अवश्य ही होता है और यहाँ पर को तो व्यक्ति को कभी भी जोखिम नहीं लेना चाहिए, अत्यधिक यात्राएं नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल संयमित रहना चाहिए। द्वादश में होंगे तो ये बहुत खराब माने जाते हैं। यहाँ पर को यह व्यक्ति, क्योंकि द्वादश भाव व्यय भाव होता है, यहाँ पर को जेल यात्रा कहते हैं या कोर्ट कचहरी मुकदमा कहते हैं या यहाँ पर को देश निकाला भी कहते हैं। व्यक्ति के साथ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति को अब कुछ समय के लिए अपना देश छोड़ना पड़ता है। तो ये तब होता है जब उस स्थान पर जैसे जन्मकाल में बैठे हैं, यहाँ पर को बैठे हैं और गोचर में भी, जैसे हमारी जन्म कुंडली चार गोचर में भी आ गए, तो अवश्य ही व्यक्ति को यहाँ पर को सतर्कता बरतनी चाहिए। पूर्व में ही समझ जाना चाहिए कि भाई मेरे तो राहु ग्रह यहाँ पर को आ गए हैं। इसके अलावा राशिवादी तो मैं बता चुका हूँ, तो व्यक्ति को अपना बचाव स्वयं ही करना है, यानी कि ये नहीं कि मैं बिल्कुल सतर्क रहूँगा, मेरा बचाव हो जाएगा। तब भी कुछ न कुछ उपाय राहु ग्रह से संबंधित करना चाहिए, जैसे हम बताते हैं कि माँ मनसा देवी का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, नियमित गोमूत्र का सेवन करना चाहिए। शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र मिले तो वो तो सोने पे सुहागा है और रोज गोमूत्र से स्नान करना चाहिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, यदि इन कारक स्थानों पे हैं तो राहु ग्रह का रत्न पहना ही है व्यक्ति ने, ठीक है भाई, वहां पर को शिव आराधना है, मां मनसा देवी का ध्यान है या राहु ग्रह का जाप आदि कर सकता है। किंतु इससे भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों को राहु ग्रह का रत्न नहीं लगता है और राहु ग्रह उनको पीड़ित कर रहे हैं, वो अन्य उपाय तो करे ही करे, उसके साथ साथ ही वो गोमेद रत्न को बनाकर गोमूत्र में डुबो कर रख सकते हैं, गौ माता के गोबर में डुबो कर रख सकते हैं। तो उससे भी राहु ग्रह की जो पीड़ा, मान के चलिए कि वो 80% पीड़ा देने वाले हैं, तो वो व्यक्ति को 20 ही % पीड़ा देंगे, तब भी व्यक्ति बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का, जिससे कि वो कहेगा कि यार बड़ा दुखी हो गया हूं मैं, राहु ग्रह ने मेरे को भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर एक बात ये भी आएगी, भाई हमारे तो अब राहु ग्रह निकल गए, अब हम गोमेद का क्या करेंगे? तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो चलते रहते हैं, कभी राशि में आएंगे, कभी अंतरदशा आएगी, कभी किसी में अंतरदशा आएगी, किसी की महादशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा आ सकती है,
कालचक्री दशा होती है, अष्टोत्तरी दशा होती है, योगिनी में संकटा के स्वामी होते हैं, जो कि विंशोत्तरी दशा के बाद सबसे ज़्यादा फलदायी दशा मानी जाती है। तो राहु ग्रह कहीं न कहीं जीवन में अवश्य ही व्यक्ति को पीड़ित करते हैं। तो बचाव के लिए पहले ही किसी अच्छे ज्योतिष से राय मशविरा कर लेना चाहिए, या व्यक्ति को आभास भी हो जाता है, व्यक्ति को खराब स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति के साथ कुछ ऐसे लक्षण होने शुरू हो जाते हैं कि यार ऐसा तो मेरे साथ कभी होता ही नहीं था, कि आखिर हो क्यों रहा है? तो व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए कि इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं राहु ग्रह होंगे ही होंगे। भले वहाँ पर शनि की स्थिति क्यों ना हो, लेकिन राहु जब शनि खराब स्थिति में है और खराब फल नहीं दे रहे हैं, अगर राहु उनके साथ आ गए तो अवश्य ही खराब फल देंगे। ऐसे ही केतु ग्रह खराब स्थिति में आए हैं, अगर राहु का कहीं टच हो गया, सामने ही रहते हैं, तो अवश्य ही खराब फल मिलेगा। केतु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा आ गई। इसी तरीके से शुक्र है, शुक्र के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि भाई वो कितनी अच्छी स्थिति में हो, पावरफुल स्थिति में क्यों ना हो, वो भी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, और खराब स्थिति में होंगे तो व्यक्ति को करेंगे ही करेंगे, किसी न किसी प्रकार से पीड़ित वो करेंगे ही। तो अपने बचाव के लिए हमें अवश्य ही उपाय कर लेनी चाहिए। तो राहु ग्रह, जिन्हें सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है, इनके लिए आपको हमने बहुत अच्छा उपाय बता दिया है कि नियमित गोमूत्र का सेवन, गोमूत्र से स्नान, शाम को सोते समय शहद का सेवन कर लेना चाहिए, और व्यक्ति को राहु का रत्न गोमेद अवश्य ही धारण करना चाहिए। नहीं कर सकता है तो गोमेद को गौ माता के गोबर में भी डुबो के रख सकता है, गोमूत्र में भी डुबो के रख सकता है, जो कि इसके आजीवन काम आएगा, और कहीं न कहीं उसका जो उसको बाहरी जो मुसीबतें आने वाली होंगी, वो थोड़े में निपट जाएँगी। तो इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का इस समय पे हमारे लिए फ़ोन आ रहा है कि वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है, और महादशा भी है इसमें, क्योंकि छोड़ किसी राशि को छोड़ते हैं, तो उसमें महादशा में भी वो किसी के चल रहे होंगे, भले ही अच्छी स्थिति में उसको भी पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमने ये एपिसोड आप लोगों के लिए बनाया कि ऐसी स्थिति हो तो ये उपाय छोटे-छोटे कर लेने चाहिए। बाकी हमने काफ़ी एपिसोड आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं राहु ग्रह जनित, जिनमें कि उनके बहुत अच्छे-अच्छे उपाय हमने आप लोगों को दिए हैं कि हम कैसे उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। मैं वही बरसात वाली बात है कि भाई बचेंगे तो नहीं, कुछ न कुछ तो पीड़ा हमें अवश्य ही प्राप्त होगी। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी, और किसी व्यक्ति को कोई संशय हो इसमें तो हमारे नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, वो फ़ोन करके जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नए लोग आए हैं, आज हम भी काफ़ी लंबे समय बाद 1 महीने के पश्चात आप लोगों के बीच आए, कहीं बाहर गए हुए थे हम भी। तो जो नए लोग हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप यदि पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो हमसे जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी के एपिसोड आपको अब लगभग नियमित आपको देखने में आएँगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।